का विवरण रोज हमको एक नई दृष्टि प्रदान कर रहा है। रोज उसका मंथन, रोज उसका चिंतन हमारे व्यावहारिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष को बढ़ाता जा रहा है। आज इसी क्रम में जो कथा है वह रहस्यों का भी रहस्य है। इन कथाओं को जितना होश पूर्वक हम समझेंगे उतना हमारे जीवन से ये कथाएं जुड़ पाएंगी और हमारी चेतना को उन्नति की ओर, हमारी चेतना को परिष्कृत करने की ओर, हमको हमारे भीतर के शिवत्व से मिलने की ओर, हमको हमारे शिव के दर्शन करने की ओर लेकर के जाएगी। तो इन कथा और कहानियों को मात्र सुनना नहीं, रोज चिंतन करना। हम तो कुछ कुछ चीज़ें तुम्हारे सामने डाल दे रहे हैं, तुम इनसे और भी चाहो तो निकाल लेना। आज की कथा है त्रिपुर दाह। बड़ी अद्भुत कथा है। कथा कहती है तारकासुर के 3 पुत्रों यानी तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि अंतरिक्ष में 3 अजय नगरों का निर्माण हो, स्वर्ण का, चांदी का और लोहे का। इन नगरों को ही त्रिपुर कहा गया है। वरदान यह था कि ये तीनों नगर तभी नष्ट होंगे जब ये एक सीध में आ जाएंगे और इन्हें केवल एक ही बाण से मारा जाए। इन असुरों ने अपने नगरों के बल पर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दी। जब देवताओं ने शिव जी की शरण ली तो शिव जी ने उन्हें बचाने के लिए अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया और शिव जी ने स्वयं को ब्रह्मांडीय स्वरूप में बदल दिया। पृथ्वी रथ बनी, ब्रह्मा सारथी, सूर्य चंद्र रथ के पहिए, विष्णु बाण बने। जब तीनों नगर एक क्षण के लिए एक सीध में आए तब शिव ने एक ही दिव्य बाण से तीनों नगरों को एक ही साथ चलाकर भस्म कर दिया। इसलिए शिव जी त्रिपुरांतक कहलाए। त्रिपुरांतक 3 पुर। कथा सुनने में बड़ी सहज लगती है कि किसी लोक में 3 पुर बन गए होंगे और उन 3 पुरों पर ये तीनों दैत्य रहते होंगे। ये 3 पुर कहीं और के हैं ही नहीं। शिव महापुराण, उपनिषद, गीता, वेद, ये जितनी भी जहाँ जहाँ किस्से और कहानियाँ हैं ये किसी लोक की बात नहीं करते, ये किसी व्यवहारिक जगत की बात नहीं कर रहे हैं। ये सब आपकी बात हो रही है। ये सब आपके भीतर घटित हो रहा है। इन सब का संबंध आपके भीतर के तल से है। कौन से हैं ये 3 पुर जो आप लोगों ने भी अपने भीतर उत्पन्न कर रखे हैं? आप सबके भीतर इन तीनों पुरों का वास है। और ये 3 पुर हैं सत्वगुण,
रजगुण और तम गुण, इन तीन गुणों की बात कही जा रही है। इन तीन गुणों का विवरण दिया जा रहा है। ये संपूर्ण द्वंद्वात्मक प्रकृति इन तीनों गुणों के अधीन है। इन तीन गुणों से इस संपूर्ण प्रकृति का उत्सर्जन हुआ है। हमारा शरीर इन तीन गुणों के अधीन है। ये बाह्य प्रकृति तीन गुणों के अधीन है। संपूर्ण चराचर इन तीनों गुणों के अधीन है। सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। अब इन तीनों गुणों को एक एक करके बहुत ध्यान से समझना, वरना चूक हो जाएगी, जैसी आज तक होती रही है। हम किस्से कहानियों में उलझते रहे हैं और उसका सार नहीं जान पाए कभी। सबसे पहले आता है तमोगुण, तामसिकता। क्या है ये तामसिकता? तामसिकता है हमारा क्रोध, तामसिकता है हमारा आलस्य, तामसिकता है हमारी हिंसा, तामसिकता है हमारा द्वेष। जब भी हम हिंसा की अवस्था में होते हैं, उस क्षण समझना हमारा तमोगुण बढ़ गया है। जब हम क्रोध की अवस्था में होते हैं, उस क्षण समझना हमारा तमोगुण प्रबल हो गया है। जिस क्षण हम आलस्य की अवस्था में होते हैं, उस क्षण समझना हमारा तमोगुण प्रबल हो गया है। मनुष्य तामसिकता में बेहोश जैसा हो जाता है। परम बेहोशी का क्षण है तामसिकता। उसे कुछ खबर ही नहीं होती क्या चल रहा है मेरे इर्द गिर्द। विचार करो, क्रोध में हम सब भूल जाते हैं और ऐसे उतारू हो जाते हैं जैसे दूसरे का अंत करके ही मानेंगे। और जब घटना घट जाती है तब समझ आता है ये मैंने क्या कर दिया। तामसिकता परम बेहोशी है। शराबी को देखो, जब वो नशा कर लेता है तो इतना मदहोश हो जाता है कि कीचड़ और नाली में भी पड़ा रहता है तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। परम बेहोशी का क्षण। पशुवत प्रकृति, पशुओं को नहीं पता होश क्या होता है, वो परम बेहोश है। पशु केवल चार ही तल पर जीता है, निद्रा, भय, भोजन, मैथुन। ये चार ही अवस्थाएं हैं पशु की, और ये चारों बेहोश की स्थितियां हैं। वो सोता है अथाह, वो खाता है अथाह, वो भय से ग्रसित रहता है तो अपने आप की रक्षा के लिए मारता है दूसरों को और अपने परिवार को बढ़ाता है। बस ये चार ही गुण हैं पशुता के। ये परम तामसिकता के लक्षण हैं। जब ये चार गुण हमारे भीतर प्रबल होते हैं तब हम तामसिकता में रहते हैं। ये तामसिकता का क्षण है, तमस। हम तामसी हो जाते हैं, बेहोश, कुछ नहीं समझ आता क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, करने के पीछे कारण क्या है। परम बेहोशी तामसिकता है। जिस क्षण हमें समझ आता है कि ये तामसिक प्रकृति है, हम उसको समाप्त करने की ओर कदम बढ़ाते हैं और उससे फिर हमारा एक चरण ऊपर आना होता है, जो रजगुण है। रजस्व, रजगुण। क्या है ये रजगुण? हमारा संघर्ष, हमारा कर्म, हमारे प्रयत्न, हमारी आकांक्षाएं, हमारी उम्मीदें, और करने की चाहना, और करने की लालसा, और कैसे किया जा सके, ये रजस्वता है, रजोगुण है।
पहले हम परम आलस्य में पड़े हैं, वो ही ऊर्जा व्यर्थ हो रही है। लेकिन उस ऊर्जा को जब हमने चैनलाइज किया, सदुपयोग में डाला, तो रजोगुण में बदल गई। हम नीचे से थोड़ा ऊपर उठे और रजोगुण में हम प्रयत्नशील हो गए। जो ऊर्जा शिथिल थी, पड़ी पड़ी समाप्त हो रही थी, हमने उसको क्रियान्वयन बना दिया, हमने उसे क्रियाशील बना दिया। अब वो ऊर्जा कर्म में निकल रही है। जो ऊर्जा हिंसा में जा रही थी, अब वह कर्म में जा रही है। ये ऊर्जा का रूपांतरण है। अब हम कर्म कर रहे हैं, आकांक्षाएं बना रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ को चढ़ना है, बड़ी बड़ी लक्ष्यों को प्राप्त करना है, बड़ी बड़ी उम्मीदों को पार करना है। ये रजोगुण का लक्षण है। राजा को देखा है, जैसे सारा विश्व विजय होना चाहता है वो। नेताओं को देखो, जैसे पता नहीं किस दौड़ में लगे हैं। कल मंत्री बन जाए, फिर ये बन जाए, फिर वो बन जाए, फिर वहां पहुंच जाए, फिर वहां पहुंच जाए। पहुंच जारी है जब तक, तब तक रजोगुण प्रबल है। अभी पहुंचना है कहीं, अभी बनना है कहीं, अभी पाना है कुछ, अभी होना है कुछ। अभी कैसे रुक जाए, अभी कैसे ठहर जाए, अभी कैसे शांत हो जाए। ये रजोगुण के लक्षण है। दौड़ दौड़ सदा जारी रहे। किससे सुने होंगे आप सबने, व्यक्ति मर रहा है लेकिन उसकी चिंतना उसके कार्य में ही लगी है। प्राण निकलने वाले हैं लेकिन विचार संसार में ही लगा है। और कैसे और कैसे और कैसे हो जाओ। ये रजोगुण के लक्षण है। इसे भी समझो, समझ करके इसका भी रूपांतरण करना है। अभी यहां ठहर नहीं जाना। अपनी ऊर्जा को तुमने तमोगुण से रजोगुण तक लेकर आए, अब रजोगुण पर ठहरना नहीं, इस ऊर्जा को रजोगुण से सत्वगुण पर लेकर के जाना है। और जब ये रजोगुण सत्वगुण में परिणत होता है, तब हमारे जीवन में ध्यान आता है, तब हमारे जीवन में भक्ति आती है, तब हमारे जीवन में शांति आती है, तब हमारे जीवन में कल्याण आता है, तब हमारे जीवन में परमार्थ आता है, तब हमारे जीवन में संगीत आता है, तब हमारे जीवन में नृत्य आता है, तब हमारे जीवन में आनंद आता है। सत्वगुण। कहीं पहुंचना नहीं है, अब बस शांत होना है। ज्ञान आता है, विवेक आने लग जाता है, समझ पड़ती है कि कहीं पहुंच के भी नहीं पहुंच सकते। ये अपने आप को रूपांतरण करने की क्रिया है, ये यात्रा है अपनी चेतना को ऊर्ध्वगमित करने की। तमोगुण मूलाधार की स्थिति है। रजोगुण हमारे मध्य नाभि का प्रतीक है और सत्वगुण हमारे हृदय का प्रतीक है, जहां से चीजें बदलने लग जाती हैं, स्वभाव बदलने लग जाता है, हमारा स्वरूप बदलने लग जाता है। कल हम कथा में यहां उपस्थित थे तो 3 पात्रों का विवरण आया। एक मारीच, एक शबरी और एक बाली। ये 3 चरित्र, ये तीनों सत्वरज और तम के प्रतीक हैं। बाली तमस का प्रतीक है। पूर्ण रूप से आलस्य वासना में डूबा हुआ
दूसरे की ऊर्जा से ऊर्जावान बनने की चेष्टा में लगा हुआ और उस ऊर्जा को भी दुरुपयोग में प्रेषित करने वाला बाली, जो परम तामसिकता का प्रतीक बन गया। उससे ऊपर मारीच, जो रजोगुण का प्रतीक है, गया था साधना करने लेकिन दौड़ अभी जारी है। रावण ने आया और उसको उलझा दिया, वो उलझ गया, तैयार ही बैठा है उलझने के लिए। कुछ हो जाऊं, कोई स्वर्णिम हिरण बन जाऊं, किसी को उलझा दूं और कुछ कर दूं, अभी दौड़ जारी है। और उसके ऊपर आ गई शबरी, जिसकी दौड़ खत्म हो गई, ठहराव आ गया जीवन में, जिसके अंदर अब धैर्य आने लगा, जिसका विवेक बढ़ने लगा, उसके गुण परिवर्तित हो गए। अब वो सत्वगुणी हो गई, अब वो शांति में रमण करती है, अब वो दौड़ नहीं है उसके जीवन में, अब स्थिरता है उसके जीवन में। ये 3 गुण। परंतु ये कहानी कुछ और भी कहती है। मात्र इन 3 गुणों में नीचे से ऊपर के आने की यात्रा नहीं कहती है, ये कहानी कहती है इन 3 गुणों के भी पार कुछ है। हमको तो आज तक यही क्या था, तामसी व्यक्ति को राजसी होना है, राजसी व्यक्ति को सात्विक होना है, सात्विकता श्रेष्ठ है। हर कोई कहते हैं सत्वगुणी बनो, सात्विक बनो, सात्विक तक बनो, लेकिन सात्विकता के आगे भी कुछ है। शिवत्व, ज्ञान, बोध, जिसको कृष्ण कहते हैं त्रिगुणातीत, वो ही शिवत्व है। जो 3 गुणों के पार है वही कृष्णत्व है। जो 3 गुणों के पार है वही चेतना है, वही आत्मा है, वही स्वरूप है तुम्हारा मूल, जिसको कोई गुण प्रभावित नहीं कर सकता, जो किसी गुण के अधीन नहीं है। जब तक तुम गुणों के अधीन हो तब तक समझना इस संसार के अधीन हो, क्योंकि ये संपूर्ण संसार गुणामयी है और तुम्हें 3 गुणों के पार जाना है, अपने मूल स्वरूप में स्थित होना है। और उसका अंत केवल शिवत्व ही कर सकता है। शिवत्व यानी कि जब ये 3 गुण विवेक के साथ देख लिए जाएं कि ये 3 गुण मुझे प्रभावित कर रहे हैं, ये 3 गुण मुझे प्रभावित कर सकते हैं, इन 3 गुणों में मुझे गिरने की संभावना है, तो वो शिवत्व ही इन 3 गुणों का अंत करता है अपने विवेक से, अपने होश से, अपने दृष्टापन से। जब तक हम किसी भी गुण को महत्ता देंगे वो गुण अपनी क्रिया दिखाएगा, लेकिन जब हम अपनी निज चेतना को, अपनी आत्म चेतना को, अपने शिव तत्व को, अपनी शिव चेतना को निर्णय लेने का अवसर देंगे तो वो 3 गुणों का अंत कर देगा। और जैसे ही 3 गुणों का अंत हुआ, हम त्रिगुणातीत हैं, हम शिव ही हैं, हम वो निज चेतना ही हैं, ये स्मरण आ जाएगा। तो पहले अपने तल से ऊपर के तल के गुण की ओर प्रवेश करना, उस ऊपर के गुण से और ऊपर के गुण की ओर, यानी अपनी प्रकृति को पहले तमस से रजस तक लेकर के आना, रजस से सत्व तक लेकर के आना, और सत्व से फिर त्रिगुणातीत की यात्रा पर निकलना। ये ध्यान, होश, विवेक तुम्हें 3 गुणों के पार ले जाने की यात्रा है। यही तो शिव ने अपने बाण से, विवेक के बाण से 3 पुरों का एक साथ अंत कर दिया। जिसने अपने 3 गुणों का अंत किया वो ही शिव है। जिसने अपने 3 गुणों के पार की यात्रा साध ली वो ही कृष्ण है। त्रिगुणातीत होना है, किसी गुण में अटकना नहीं है।
तुम्हें हिंसा उलझाएगी, मत उलझना, उसके पार जाना। तुम्हें कर्म भी उलझाएगा, मत उलझना, उसको भी समझकर उससे पार जाना। फिर अंत में तुम्हें ज्ञान भी उलझाएगा, शांति भी उलझाएगी, लेकिन वहां भी नहीं उलझना, तुम्हें उसके भी पार जाना है। पूर्णमिदं पूर्णमद, पूर्ण में चले जाना है। वही तीनों गुणों के पार जाने की यात्रा है। इसमें 3 गुणों के 3 धातुओं का भी विवरण है, स्वर्ण, चांदी और लोहा। लोहा सबसे नीचे की स्थिति है, सबसे नीचे की, यानी कि तामसिकता। उसके ऊपर आता है चांदी, रजस, राजसिकता, और उसके ऊपर आता है स्वर्ण, सात्विकता। लेकिन धातुओं के पार भी कुछ है, इन तीनों तलों के पार भी कुछ है। जब इन तीनों तलों से तुम्हारी चेतना पार हो जाएगी, अटकेगी नहीं, तब तुम वो ही हो जिसकी यात्रा पर निकले हो। तो भिन्न भिन्न रूप से ये व्यवहारिकता आवरणों से तुम्हें उलझाएगी, लेकिन उलझना नहीं किसी तल पर। अपनी साधना को बढ़ाते बढ़ाते इन तीनों गुणों को पार करते चले जाना, पार करते चले जाना। और ये तीनों गुण हर कार्य में चिंतन करना, भोजन में इन तीनों गुणों का चिंतन करना, व्यवहार में इन तीनों गुणों का चिंतन करना, अपने कर्म में इन तीनों गुणों का चिंतन करना, अपनी साधना में इन तीनों गुणों का चिंतन करना कि कौन सा गुण है जो मुझे प्रभावित कर रहा है। और जैसे ही समझ में आया, आप होश में आ गए, उसके पार चले जाएं। यही शिवत्व है, यही शिव को जानना है। आज के लिए इतना पर्याप्त।